Hey viewers, welcome back to my YouTube channel मम्मा स्टडी कॉर्नर। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4:30 में और मैं गर्म पानी लेके यहाँ पे स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। और आज मैं फर्स्ट स्लॉट में पढ़ने वाली हूँ रीजनिंग। और आज मैंने सोचा था कि जब फॉर्म आएगी तब मैं रीजनिंग पढ़ूंगी, बट अभी मेरे पास टाइम है तो मैंने सोचा क्यों ना इस सब्जेक्ट को भी कंप्लीट कर लूँ। आज का मेरा टॉपिक है नंबर एंड रैंकिंग। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से जानते होंगे, स्पेशली जो आरआरबी पीओ और कलर के एग्जाम में नंबर और रैंकिंग से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे हाउसवाइफ का ये सवाल होता है कि सुबह कैसे उठ सकते हैं, सुबह उठने का क्या कोई ट्रिक होता है। तो मैं जो ट्रिक फॉलो करती हूँ, मैं वो ट्रिक आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं ट्रिक की। सुबह में जल्दी कैसे उठ सकते हैं। तो सबसे पहला मैं क्या करती हूँ, मैं अपने फ़ोन को पास में लेकर नहीं सोती हूँ। मैं फ़ोन को टेबल पर रखकर सोती हूँ और जब मेरे फ़ोन का अलार्म बजता है तो मुझे बेड से उठकर जाना पड़ता है अलार्म ऑफ करने के लिए। और इतनी देर में 2 से 3 मिनट जो टाइम होता है बेड से उठकर जाना, फिर अलार्म बंद करना, इतनी देर में जो है मेरा नींद टूट जाता है और फिर मुझे याद आ जाता है कि मुझे अभी पढ़ाई करना है और मुझे जॉब लेना है। अगर आप बेड पर फ़ोन लेकर सोएंगे तो रात में जब आपका अलार्म बजेगा तो बहुत सारे ऑप्शन होता है स्नूज बटन दबाने का। और हम क्या करते हैं, स्नूज बटन दबा देते हैं और दोबारा सो जाते हैं। तो आप टेबल पर फ़ोन रख करके या अपने से कहीं दूर फ़ोन रख करके सोते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। खुद को थोड़ा परेशान करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और आप यकीन मानिए, आप ये ट्रिक फॉलो करोगे ना तो आप मैक्सिमम टाइम में उठ जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। फ्रेश होने में मुझे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। एक और ट्रिक मैं आपको देने वाली हूँ, वो ये है कि जब कभी भी आप लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ने बैठे, जैसे कि 3 से 4 घंटे के लिए, तो अपने आप को हाइड्रेट बीच बीच में पानी पीते रहें। आप गर्म पानी भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी आलस भाग जाएगी और हमें नींद नहीं आएगी। एक सजेशन और देना चाहूँगी कि आप बोल बोल करके पढ़िए, अपने आप को एक्टिव रखिए। और अगर आप मन में पढ़ेंगे मुंह बंद करके तो बहुत ज़्यादा चांस है आपको नींद आ जाएगी। बोल बोल कर पढ़ने के फायदे ये भी है कि हमें तरह तरह के थॉट्स नहीं आते हैं। साथ ही आज मैंने 3 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और आपको बता नहीं सकती आज का मेरा मॉर्निंग कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव बीता। जब आप ऐसे छोटे छोटे टारगेट सेट करते हैं ना और सेट करने के बाद उसे अचीव भी करते हैं तो आपके अंदर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जब आप उसे अचीव कर लेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा खुशी होगी कि शायद आपको और कोई काम करके उतनी खुशी फील ना हो। बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी है, काम करके थकान होती है फिर भी वो 8 से 10 घंटे की स्टडी करना चाहती हैं। लेकिन अगर आप 2 से 3 घंटे के अंदर बोर होने लग जाते हैं तो फिर आपका मन पढ़ने का नहीं करता है और आपको आलस आने लग जाता है। अगर आप पढ़ने भी बैठते हैं तो आपको थोड़ी देर में नींद आने लग जाती है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है ना तो इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, अदरवाइज आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि हर दिन का किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना जरूरी होता है। अब सवाल ये आता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये 3 ट्रिक्स बताऊंगी
अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप बहुत आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। और उसी के साथ में जो लास्ट वाली जो ट्रिक है ना, इससे आप पूरी रात भर जाग करके पढ़ाई कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नंबर 1 जो ट्रिक आती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपका स्टडी टाइम। अगर आप गलत टाइम पे पढ़ाई करोगे ना तो आपको हमेशा ही नींद आएगी, आप कभी भी अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो अब सवाल ये आता है कि पढ़ाई का बेस्ट टाइम क्या है, दिन में पढ़े या रात में। तो फ्रेंड्स, दोनों ही टाइम गलत है। ना ही आप पूरे दिन पढ़ाई कर सकते हो और ना ही पूरी रात पढ़ाई कर सकते हो। आपको कुछ ऐसी टाइम बताती हूँ जिस टाइम पर अगर आप पढ़ेंगे ना तो सब चीज़ें याद होगी। ये टाइम नोट डाउन कर लेना। तो देखो फ्रेंड, सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करने की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, सोचते हैं कि सुबह 4 बजे उठनी है, 4 बजे उठनी है। आधी टेंशन उसी की रहती है। आपको क्या करना है, मैं आपको प्रोडक्टिव टाइम बताती हूँ। एक रिसर्च में पता लगा है कि उस टाइम पर हमारा दिमाग फुल फोकस से काम करता है। वो है सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का। ये होता है हमारा पीक फोकस टाइम। जिस टाइम पर अगर आप कोई भी चीज़, नई चीज़ें पढ़ना चाहते हो, अगर आप ऑनलाइन लेक्चर लेते हो या फिर आप कोई भी न्यू सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो इस टाइम पर आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो। फिर उसके बाद में जो दोपहर का टाइम आता है, 1 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक का, ये टाइम होता है हमारा जिस टाइम के ऊपर हमारा दिमाग अच्छे तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता है। क्योंकि उस टाइम पर हम खाना खाते हैं और हमें नींद आने लग जाती है। तो इस टाइम पर आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करना है। और अब आता है लास्ट के अंदर रात के 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइम। ये जो टाइम होता है ना, ये जो टाइम होता है जिस टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो भी आपने टॉपिक्स पढ़ रखा है। सेकेंड, आपको इस टाइम पर रिवीजन करना है। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो दिमाग है ना, वो नई चीज़ें नहीं सीख पाता है। इस टाइम पर हम थक चुके होते हैं। तो इस टाइम पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, रिवीजन करना है। और अब इसके बाद में आती है नंबर 2 ट्रिक, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप पूरी रात भर जाग के पढ़ाई करना चाहते हो तो देखो, आपको नींद आने लग जाना, तो आप ये 2-3 स्टेप्स जरूर फॉलो करना। जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है, अगर आपको नींद आने लग जाए तो आप बोल बोल करके पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो आप 1 गिलास पानी के अंदर कॉफ़ी बनाइए और वो पीजिए। ब्लैक कॉफ़ी की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो कैफीन होता है ना, उससे हमें नींद नहीं आती है। तो जैसे आप ब्लैक कॉफ़ी लेंगे ना, वहाँ पे आपकी नींद भाग जाएगी और आप अपने रूम के अंदर घूमते हुए भी स्टडी कर सकते हैं। जिससे कि क्या होगी कि आप जब घूमेंगे ना तो आपकी बॉडी को लगेगा कि भाई कोई एक्टिविटी हो रही है, जिससे कि आपकी नींद ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। और आपकी बॉडी को 6 घंटा नींद ज़रूरी है, तो वो ज़रूर से लीजिए और आप एक्टिव रहिए। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें।